डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के गणित के इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा की परिभाषा बताई थी। साइन थीटा लंब बटे कोण, कॉस थीटा था आधार बटे कोण, टेन थीटा था लंब बटे आधार, कॉट थीटा था आधार बटे लंब, सेक थीटा था कोण बटे आधार और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोण बटे लंब। इन्हीं सूत्रों से पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहली एक्सरसाइज है कौन सी? 8.1। उस 8.1 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इन फॉर्मूलों के रूल से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, ये ओके। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 है, BC 7 है और फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए का मान और सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस ए का मान ज्ञात करना। ओके, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाए। ओके, एक समकोण त्रिभुज बना के और फिर उसे सॉल्व करके वैल्यू निकाला जाए। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए। ओके, देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें नेमिंग कर दें ए बी सी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? कोण बी समकोण है। हम लोगों ने कोण बी समकोण ले लिया तो निश्चित है ये कोण हो जाएगी। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो निश्चित है कि हम जब साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी का मान निकालेंगे तो हमें कोण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन के सूत्र में लंब बटे कोण होता है। तो कोण क्या है इसमें? ए सी। AC का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 24 दिया हुआ है, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ओके, 24 का वर्ग आप जानते हैं 576 और 7 का वर्ग हो जाता है 49, योग हो जाएगा 625। लेकिन हमको चाहिए AB AC का मान, तो अंडर रूट 625। इसका मतलब हमें इसका मान मिल गया 25, ये कोण का मान मिल गया 25। ठीक है, हमको पहले पार्ट में निकालना है साइन ए। साइन ए निकालने के लिए इस कोण के लिए कह रहे हैं, तो इस कोण के लिए ए बी आधार होगा। कोण ए के लिए ए बी आधार होगा और बीसी जो होगी वो लंब होगी और कोण हमारे पास क्या है? एसी है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले साइन ए, साइन ए बराबर आप जानते हैं लंब। लंब इसमें है कौन सा? बीसी। और कोण कितना है? एसी। इसका मतलब 7/25। ये साइन ए का मान है। और कॉस ए का मान के लिए आधार बटे कोण, आधार है हमारा ए बी, कोण है ए सी। इसका मतलब 24/25। ओके, सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। इसका मतलब वो किस कोण की बात कर रहे हैं? इस कोण की बात कर रहे हैं। और इस कोण के लिए बीसी आधार होगा, क्योंकि बताया था पहली वीडियो में कि जो कोण बन रहा होगा, देखिए 90 डिग्री के सामने का तो सामने की भुजा तो हमेशा कोण होगी। अब बची दो भुजाएं, तो जिसके साथ कोण बन रहा है वो हो गया आधार, और उसके बाद जो दूसरी भुजा बच रही है वो हो गया लंब। ओके, तो साइन सी के लिए सूत्र वही रहेगा लंब बटे कोण, लेकिन सी कोण के लिए लंब ए बी हो गया। ओके, और कोण एसी ही रहेगा, वो नहीं बदलता है। इसका मतलब 24/25 ये हो गया साइन सी। और कॉस सी का भी सूत्र नहीं बदलेगा, आधार नहीं बदलेगा, आधार ही रहेगा, लेकिन अब आधार सी कोण के लिए बीसी हो गया और बीसी अपॉन एसी। बीसी का मान 7 और कोण का मान 25। इस तरह से हम लोगों ने दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व कर। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको अगर एक बार में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि एक ही बार में आ जाएगा, बट अगर जरूरत पड़े तो दोबारा वीडियो देखेंगे, निश्चित है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में देखें। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। उसी तरह का आकृति दी है, एक आकृति दी हुई है, देखिए ये बनी हुई आकृति, हम बोर्ड पे ही आकृति ले ले रहे हैं पूरा, आप ध्यान दीजिए। इस आकृति को हम लोग बोर्ड पे ही ले लेते हैं जो आकृति बनी हुई है, और यही सॉल्व कर देते हैं। ओके, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए इस आकृति को हम लोग यहीं बोर्ड पे ले लेते हैं और देखा जाए, ठीक है, इसी पे सॉल्व करो। राइट, देखिए ये आकृति है, आकृति 8.13। वैसे आप अपनी कॉपी में इस आकृति को बना लेंगे। ये आकृति है, किसका मान निकालना है, 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमको 10p निकालना होगा, फिर cot r निकालना। p के लिए p जब 10p निकालेंगे तो ये कोण कंसीडर करेंगे, और cot r निकालेंगे तो ये कोण कंसीडर करेंगे। राइट, ये ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं कि इसको चित्र बना हुआ है, चित्र यहाँ है ही, इसमें किसका मान नहीं दिया है, क्यू आर का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, लेकिन 10 का मान और कॉट का मान निकालने के लिए हमें आधार चाहिए। आधार चाहिए मतलब क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्यू आर का वर्ग, ओके, देखिए क्यू आर का वर्ग जो होगा, देख रहे हैं ना, वो कर्ण के वर्ग में से घट जाएगा, बताया था ना, ये पी आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर। ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, जानना चाहिए। 13 के वर्ग में से, क्योंकि कर्ण के वर्ग में से घटेगा किसका वर्ग, 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 169, और 12 का वर्ग 144, घटाने पे कितना बचेगा, 25। ये किसका मान है, क्यू आर स्क्वायर का, इसलिए क्यू आर का जो मान आ जाएगा वो √25, आप समझ सकते हैं कितना मान आ गया, 5। ठीक है, तो इस क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 है। ठीक है, अब क्यू आर का मान 5 आने पे अभी हमको मान किसका निकालना है, हमें क्यू आर का मान आ गया है, चित्र बना लेते हैं, चाहे तो चाहे ना चित्र बनाइए, लेकिन हमको किसका मान निकालना है, अब ध्यान दीजिए 10p का। तो 10p निकालने के लिए यहां ध्यान दीजिए, 10p इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। किस कोण के लिए, इस p कोण के लिए। तो लंब बटे आधार जब हम करेंगे तो लंब है क्या इस कोण के लिए, क्यू आर। 10p का मान निकालने के लिए लंब बटे आधार, p के लिए लंब है क्यू आर और आधार है 12, ये निकल आया 10p। 10p के मान के बाद हमें किसका मान चाहिए, काट आर का। काट आर क्या होता है, आधार बटे लंब, लेकिन इस कोण के लिए आधार कह रहे हैं, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए आधार कौन सा है, क्यू आर। ओके, और क्यू आर का मान यहां नहीं रखा हम लोगों ने, क्यू आर का मान है 5 ही था, 5/12 ही था। यहां भी वही आ रहा है, काट आर कितना है, काट आर, आर के लिए कोण के लिए आधार क्यू आर हो गया, और बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब पी क्यू, बदल गया ना, सेम आएगी वैल्यू, मतलब 5/12। फिर समझिए, जब इस कोण P को ले रहे हैं तो 10p का मान निकाला था इस जगह, 10p मतलब इस कोण के लिए लंब ये कौन सा, क्यू आर, और नीचे कौन सा था, पी क्यू, यहां पे क्या था, पी क्यू। ठीक है, तो 5/12। उसके बाद जब काट आर निकालेंगे तो इस कोण के लिए, चूंकि होता है काट का जो फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है, आधार है क्यू आर, तो क्यू आर बटे पी क्यू मतलब 5/12। हमें किसका मान निकालना था, एनपी भी हमारे पास निकाल लिया हम लोगों ने, हमारे पास है काट आर का भी मान हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना है ये, 5/12 माइनस 5/12, मतलब इसका मान क्या आ गया, 0।
तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यही बात बता रहे थे कि ध्यान रखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कौन, जिसके साथ जो कोण कंसीडर किया जा रहा है उसके साथ वाली भुजा, बची तो भुजाएं, जिसके साथ हम कोण ले रहे हैं वो भुजा हो गई आधार, और जो बची भुजा है वो लंब हो गई, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली तो भुजा क्या थी, कौन। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा इसको ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। राइट, थर्ड क्वेश्चन के लिए चल थर्ड क्वेश्चन लिया जाए। इसका क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए, एक ही वही फॉर्मूले सभी लगने हैं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। थर्ड में यदि साइन ए, देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, साइन ए का मान दिया है 3/4, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। आप अपनी बुक में भी एक्सरसाइज खोल के रख सकते हैं, यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक होगी हिंदी मीडियम की, या यूपी बोर्ड में भी जो बुक है वही सेम, यही सेम क्वेश्चन होगा। बुक रख लीजिए सामने, पढ़ते समय क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन लिखा ही है, हालांकि बुक की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है। किसका मान दिया है, साइन ए का, किसका मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा। ठीक है, साइन ए दिया हुआ है तो निश्चित है कि समकोण त्रिभुज में ही ये परिभाषित है, तो समकोण त्रिभुज में परिभाषित है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना के और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, समकोण त्रिभुज में किसका मान दिया हुआ था, साइन ए का, कॉस ए का मान निकालना है, और देख सकते हैं टेन ए का, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना। चलिए बनाते हैं एक, पहले हम लोग क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज लिया जाए, बनाया जाए एक समकोण त्रिभुज जिसमें साइन ए का मान दिया, कितना दिया हुआ था, साइन ए का मान 3/4 दिया हुआ। ओके, 3/4 दिया हुआ था। देखा जाए ए बी सी, साइन ए का मान हम लोगों को 3/4 दिया हुआ था, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और किसका मान ज्ञात करना था, कॉस ए और टेन ए। ठीक, चलिए, ए बी सी 3/4, साइन ए होता कितना है, ध्यान देना है, साइन ए होता है लंब बटे कोण। कोण कौन सा है, ये वाला, तो लंब ये है 3 और कोण कितना है 4। जब इसको आप निकालेंगे 4 के वर्ग से और 3 के वर्ग को घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, इसका मान हो जाएगा √7। अब तो इजिली आप मान निकाल सकते हैं, किसका किसका मान, कॉस ए और टेन ए का। देयरफॉर कॉस ए, ये थर्ड क्वेश्चन था, कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कोण होता है, आधार का मान इसमें अगर नाम में लिखना चाहे तो ए के लिए आधार है ए बी, और कोण क्या है ए सी, मान रख दे √7/4। और जो नेक्स्ट मान है, अगला मान निकालना है हम लोगों को, कौन सा, टेन ए का मान। टेन ए के लिए भी जानते हैं आप कि टेन ए के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है देख सकते हैं 3, और आधार है √7, तो इस तरह से हम लोगों का टेन ए का मान भी ज्ञात है। ओके, तो आज हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन देखा, आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए छोटी छोटी पार्ट में, कम समय के लिए, अंतराल के लिए 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन,
ऐसे कराएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और तैयारी भी हो जाएगी। फिर इसके आगे का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। टिल देन बाय। ओके।